हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड भर्ती में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी है, यानी बम्पर वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन पक्का करने का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी और मौका बिल्कुल अच्छा है। इस बार आप नौकरी पक्की कीजिए। आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए और डेली मैं लेकर के आता हूँ स्पेशल यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्र गान की जो अवधि होती है वह 52 सेकंड की होती है। याद रखिएगा, राष्ट्र गान की अवधि 52 सेकंड की होती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका क्या होता है? तो हीरा होता है। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास और चाय का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह आपका हॉकी है। कई लोग क्रिकेट लगा देते हैं गलती से, तो गलती नहीं करना है, रट लेना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह आपका वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है यह मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, शुक्र या शनि। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वह आपका कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। रबी मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है?
राइट आंसर क्या होगा? तो रबी के मौसम में जो फसल उगाई जाती है वह आपका गेहूं, सरसों, चना है। अभी रबी मौसम का फसल चल रहा है, अक्टूबर नवंबर जो होता है और स्टार्टिंग का दिसंबर, ये रबी मौसम की बुआई का समय होता है जिसमें गेहूं, सरसों, चना की बुआई होती है। पठार की स्थलाकृति किसके लिए उपयुक्त है? राइट आंसर क्या होगा? तो पठार की जो स्थलाकृति होती है वह किसके लिए उपयुक्त होती है? तो खनन के लिए। पठार की स्थलाकृतियां खनन के लिए उपयुक्त होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्योदय का देश जो है यह जापान को कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वह आपका गोवा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ओणम त्योहार किस राज्य का है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओणम त्योहार जो है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल राज्य का है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक था। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या चीफ ऑफ आर्मी। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी नामक बीमारी। पोंगल त्योहार किस राज्य का है? सही जवाब क्या होगा? तो पोंगल त्योहार जो है यह तमिलनाडु राज्य का है। पोंगल त्योहार। बिहू त्योहार किस राज्य का है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहू त्योहार जो है यह आपका असम राज्य का त्योहार है। बिहू त्योहार। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंवले में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह विटामिन सी है। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिक था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो कागज का
आविष्कार जो है यह चीन देश में हुआ था, कागज का आविष्कार। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है यह आपका गुरुमुखी है, पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है यह कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य। इंसुलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है यह मधुमेह रोग के उपचार में होता है, जिसको डायबिटीज बोला जाता है आम भाषा में। डायबिटीज जो है, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग के उपचार में होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह MS स्वामीनाथन कहलाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कड़फिसस था, कुषाण वंश का संस्थापक। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था, बोध गया बिहार में हुआ था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आर्य समाज की स्थापना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्री गुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंगारू जो है यह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वह चिपको आंदोलन से जुड़े थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो था वह वन संरक्षण से संबंधित था, चिपको आंदोलन। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।